कुरैश नगर वार्ड में किस तरह के हालात हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कई और लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि गंदगी और दूसरे जो मामले हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर भी बात कर रहे हैं लोग। इसके अलावा कई दूसरे मुद्दे भी उठा रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं क्योंकि आम आदमी पार्टी के काउंसलर भी हैं यहाँ, सरकार भी है आम आदमी पार्टी की, और फिर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ यहाँ लड़ रही है। तो किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार आ रहे हैं? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े भी हैं, क्या वजह है कि लोग नाराज़ भी है काफ़ी कि भाई काम तो उस तरह से नहीं हो पा रहा है? देखिए, पॉजिटिव निगेटिव रहता है। लोग कभी पॉजिटिव देते हैं, कभी निगेटिव देते हैं, उससे मसला नहीं है। आम आदमी पार्टी का पूरी दिल्ली में आप काम देख रहे हैं, क्या हालात हैं। जो एजुकेशन में किया है, जो सफाई के मुद्दे पे किया है और जो हेल्थ के लिए किया है, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। ये आप भी जानते हैं, पूरी दिल्ली की जनता जानती है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, वाकई वो आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। तो कूड़े पर आप लोग, मुझे तो गंदगी यहाँ भी नजर आ रही है, देखो किस तरह के हालात है सड़कों पर। वो नजर आएगी आपको, क्योंकि क्या होता है कि लोग जो सुबह काम हो जाता है, सफाई हो जाती है, ये लोग सिर्फ कूड़ा डाल देते हैं। उनको अपनी सफाई से मतलब है, अपनी दुकानों से मतलब है, अपने घरों से मतलब है, रोड के सफाई से मतलब नहीं होता है। सफाई कर्मचारी अपनी तरफ पूरी मेहनत करते हैं हमारे एरिया के अंदर, और पूरा कूड़ा उठा के ले आते हैं। अब 24 घंटे तो कोई लगा नहीं रहेगा, अब किसी घर से तो लगा नहीं रहेगा भाई किसने क्या डाल दिया। चलिए, महिला आरक्षित सीट है, आपसे भी मैं बात करूंगा। ये कह रहे हैं कि 24 घंटे तो कोई लग नहीं सकता, एमसीडी में तो बीजेपी है, और आम आदमी पार्टी लगातार ये भी कह रही है कि कूड़े का पहाड़ बना रही है बीजेपी। इन्होंने बता दिया है कि कितना अच्छा काम कर रही है आम आदमी, वो है ना एमसीडी काउंसलर तो पता ही नहीं काउंसलर कहाँ है, वो तो गायब रहते हैं। वो तो बस दिमाग में ये रहता है बिल्डर्स कहाँ पे मकान बना रहा है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, पैसे उगाही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कि भाई बिल्डर पुरानी दिल्ली में है या दूसरी जगहों पर भी क्या वो मकानों पे नजर रखते हैं, कौन बिल्डर बना रहा है, वहाँ से पैसे लेने, ये आरोप लगते रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी के जहाँ काउंसलर है, क्योंकि वहाँ का जो आम आदमी का जो विधायक होता है, अगर जहाँ काउंसलर होता है तो विधायक कहता है पैसा दो, पार्टी कहती है पैसा दो, क्यों पैसा चाहिए उसको, और स्टेट में इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो विधायकों को और निगम पार्षदों पर प्रेशर भी डालते हैं कि पैसा दो, आगे हमें चुनाव लड़ना है दूसरी स्टेट्स में जाके। उनका तो सफाई से या किसी और चीज़ से, तरक्की से, विकास से कोई वास्ता ही नहीं। क्या समीकरण है फिर कुरैश नगर वार्ड के, क्या समीकरण? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हाँ। कैसे मुसलमान को तो कहते हैं कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते नहीं। किसने कहा आपसे? विकास की तरफ मुसलमान यहाँ पे एक तो ये चुनाव जो होता है ना, एक तो फेस वैल्यू को होता है, दूसरे जो होता है यहाँ पर लोगों को छोटे छोटे मुद्दे हैं उनके अगर काम करोगे आप तो उससे वो वोट मिलता है। ये सफाई वगैरह है, दूसरी और हालात हैं, पानी टाइम से मिल जाए, इस चीज़ पर वोट मिलता है छोटे चुनाव में। उसके बाद आपकी छवि कैसी है? जो पिछला निगम पार्षद था उसकी छवि बहुत खराब थी। आरक्षित है ना, तो पिछले साल 5 साल में पिछला निगम पार्षद लेडी थी, वो तो घर बैठ गई, हाउस वाइफ थी, वो तो घर बैठी रही। उसके बाद उनका जो हस्बैंड है वो निगम पार्षद, मतलब आप समझ लो फेक ही निगम पार्षद कह सकते हैं उसको। ये क्यों ऐसा होता है? आप चूँकि महिला भी हैं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो जेंट्स होते हैं या मर्द होते हैं वो तो नेतागिरी करते हैं, अपने नाम पे अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा देते हैं, पत्नियां आगे नहीं आ पाती, 5 साल तक पार्षद चुन ली जाती है, कई बार विधायक भी चुन ली जाती है, लेकिन ना वो बोल नहीं पाती, बाहर लोगों से मिलती नहीं है, बस नाम होता है कि चूंकि महिला आरक्षित है तो इसलिए महिलाओं को उतार दो चुनाव में। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब सीट ही लेडीज़ है तो उसके लिए लेडीज़ ही आएगी, और जहाँ तक रहा फील्ड में काम करने का मकसद, तो एक बार ये होता है, औरतें निकलती हैं, काम भी देखती हैं, लेकिन वो अपने एरिया तक भाग के दौड़ के जो काम करते हैं तो हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, जब तो वो आ पाती हैं। तो अगर हस्बैंड सपोर्ट करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनके हस्बैंड ही काम करते हैं। अब मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं पिछले 7 साल से पार्टी में काम कर रही हूँ, और आम आदमी पार्टी में? जी, आम आदमी पार्टी में, और मैं सारा काम देखती हूँ, एजुकेशन में काम देखती हूँ, बच्चों के एडमिशन की देखती हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे छोड़ के आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन कई महिलाएं तो ऐसी हैं ना जिनका सिर्फ नाम होता है कि महिला आरक्षित है, उनको टिकट दे दिया गया है, वो जीत भी गई, लेकिन उनके जो पति है वो नेता है। मैडम नेता नहीं बन पाती, लेकिन उनके पति नेता बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी बीवियां भी नेता होती हैं। अब अगर औरतें ज़्यादा काम कर लेती हैं या आगे बढ़ जाती हैं तो फिर औरतों का वो जाता है कि हाँ भाई ये औरत बहुत वो है, ये अपने हस्बैंड को बैठा के रखा, ये भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, दोनों मिल के काम करते हैं, हस्बैंड भी काम करता है और बीवी भी काम करती है।
हेल्थ, इन तमाम चीज़ों पर तो आम आदमी पार्टी वोट मांग ही रही है ना। पार्टी के पास अगर कैंडिडेट नहीं होता तो जो नेता हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को, पार्टी के पास अगर कैंडिडेट नहीं होता तो अपनी पत्नी को लड़ा देते हैं। लेकिन जब हाउस वाइफ है, लड़की औरत जो है अगर फील्ड में आ गई, इलेक्शन लड़ ली, तो उसको चाहिए कि लोगों की समस्याएं सुने। तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और ये कोशिश यहाँ पर भी हमें जो नज़र आई कुरैश अगर नगर वार्ड की बात की जाए तो जो मौजूदा काउंसलर है, हालांकि पिछले 6 महीनों से बात करें तो यहाँ कोई पूरी दिल्ली में ही काउंसलर नहीं है क्योंकि कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन इन चुनावों में उन तमाम चीज़ों को लेकर भी बात की जा रही है कि किस तरह का कामकाज 5 साल में हुआ। और पुरानी दिल्ली की अगर बात करें इन वार्डों की, तो जितने भी वार्ड है तो गंदगी, साफ सफाई, ये तमाम मुद्दों को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, कई तरह के और मामले भी हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर लोग खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं।